नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और पुलिस महकमे को ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा फेरबदल करते हुए आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने एक साथ 53 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। जी हां, आज यानी कि 1 जुलाई बुधवार को यह बड़े स्तर पर तबादला किया गया है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनके जिम्मे राज्य में गृह विभाग भी है, उन्होंने आज बड़े स्तर पर जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है उसमें बाबूलाल यादव को सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर भेजा गया है। ये वहां डीएसपी का पदभार संभालेंगे। इसी प्रकार से पारसनाथ साहू को अपर पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पटना नियुक्त किया गया है। सुमित कुमार भी बिहार पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यरत रहेंगे। डॉक्टर शंकर कुमार झा को पटना में विशेष अपराध और अपराध अनुसंधान विभाग का डीएसपी बनाया गया है। अभिषेक सिंह को विशेष सशस्त्र पुलिस बल 3 यानी कि बोधगया में पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। प्रदीप कुमार को पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मुजफ्फरपुर भेजा गया है, जबकि गौतम कुमार शरण ओनी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। साथ ही साथ अशोक कुमार को भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का डीएसपी बनाया गया है। राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें कई अधिकारियों को ईओयू विशेष शाखा और कुछ को पुलिस अकादमी में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो इसी लिस्ट में राजेश कुमार शर्मा को पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का डीएसपी बनाया गया है। संतोष कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में डीएसपी बनाया गया है। सर्वेश चंद्र हैं, इनको साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का डीएसपी बनाया गया है। राधा सिंह को भी साइबर अपराध और सुरक्षा का डीएसपी बनाया गया है। विकास केशव है, इनको भी साइबर अपराध और सुरक्षा का डीएसपी बनाया गया है। जबकि स्वीटी सिंह को, जो कि मौजूदा समय में सारण की पुलिस उपाधीक्षक थी मुख्यालय में, उनको अब आर्थिक अपराध इकाई पटना में डीएसपी बनाया गया है। अमन को अब आर्थिक अपराध इकाई पटना में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। जबकि रौली कुमारी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 3 बोधगया भेजा गया है, वहां वह डीएसपी की जिम्मेदारी देखेंगी। सुश्री कुमारी शिया भारती को अपराध अनुसंधान विभाग और विशेष अपराध का डीएसपी बनाया गया है, इनकी नियुक्ति पटना में रहेगी। पंकज कुमार को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई पटना के डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। जबकि विनोद कुमार सिंह को जहानाबाद के ट्रैफिक डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। संजीत कुमार सिन्हा को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई पटना के डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं स्वाति हैं, जिनको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला सासाराम के डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। और वासुदेव राय को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। भूवेद दास को जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक रक्षित के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। और केशव कुमार मजूमदार को भी भागलपुर में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित के पद पर इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि इसी प्रकार से उमेश लाल रजक हैं, जिनको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मुख्यालय पटना में डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। अविनाश कुमार सिंह को यातायात ट्रैफिक सीतामढ़ी का डीएसपी बनाया गया है। जबकि धर्मेंद्र कुमार को पुलिस उपाधीक्षक बगहा के तौर पर नियुक्त किया गया है। सन्नी देवाल को पुलिस उपाधीक्षक यातायात पटना और पौरुष अग्रवाल को भी पटना के ट्रैफिक डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। विनय कुमार रंजन को साइबर क्राइम भागलपुर के डीएसपी, अंकित कुमार को जहानाबाद में साइबर क्राइम के डीएसपी और देव आशीष हंस को साइबर क्राइम पटना के डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से सुश्री शिवानी श्रेष्ठा है, जिनको विशेष अपराध और अपराध अनुसंधान पटना के डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त चित्रा कुमारी और खालिद हयात, इन दोनों को भी इसी डिपार्टमेंट में विशेष पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिंह को अब साइबर क्राइम बक्सर के डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि रोशन कुमार को साइबर क्राइम भोजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अभिनव कुमार को विशेष सुरक्षा दल पटना के पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद फैजल चांद हैं, इनको अपराध अनुसंधान विभाग पटना के पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। अब्दुल रहमान को साइबर क्राइम बेतिया का डीएसपी बनाया गया है। जबकि ईशानी सिन्हा शिवहर की साइबर क्राइम डीएसपी के पद पर रहेंगी। वहीं ज्योति कुमारी को साइबर क्राइम बगहा की डीएसपी की जिम्मेदारी मिली है। जबकि अमरजीत तिवारी को विशेष सुरक्षा दल पटना में पुलिस उपाधीक्षक और राजन कुमार को विशेष शाखा पटना के पुलिस उपाधीक्षक, जबकि मिथिलेश कुमार तिवारी को विशेष शाखा पटना के पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। ऋषभ आनंद हैं, यह मौजूदा समय में पुलिस उपाधीक्षक सीवान के पद पर तैनात थे, इनको अब नई जिम्मेदारी साइबर क्राइम नालंदा के डीएसपी की दी गई है। जबकि ऋषभ कुमार को ट्रैफिक डीएसपी शेखपुरा बनाया गया है। तरुण कुमार पांडे का तबादला
तबादला अररिया किया गया है और उनको ट्रैफिक डीएसपी के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है। अभिषेक चौबे को ट्रैफिक डीएसपी समस्तीपुर बनाया गया है, जबकि अभिषेक कुमार को सारण के मुख्यालय में डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। पिंकी कुमारी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 19 बेगूसराय के पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि शत्रुघ्न पटेल हैं, इनको आसू उपाधीक्षक बिहार पुलिस मुख्यालय पटना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजकुमार प्रसाद जो कि वर्ष 2026 बैच के ही अधिकारी हैं, इनको आसू उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान बिहार पटना की जिम्मेदारी दी गई है। तो यह कुल 53 अधिकारियों की लिस्ट है जिनको नई जिम्मेदारी देते हुए यह बिहार पुलिस मुख्यालय की जो द्वारा तबादला किया गया है गृह विभाग के द्वारा, उसमें कुल 53 डीएसपीओं की यह पूरी लिस्ट जिनको नई नई जिम्मेदारियां दी गई।